हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में एक बड़ी ही मजेदार सी कविता पढ़ेंगे अपने राष्ट्र के ऊपर, अपने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। वीर तुम बढ़े चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, वीर तुम बढ़े चलो। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में क्या है? पहले चित्र में 3 बच्चे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर जा रहे हैं और दूसरे चित्र में मम्मी बच्चों से कुछ सवाल पूछ रही हैं। चलिए देखते हैं। मम्मी बोलती है, सफलता प्राप्ति के लिए मेरे बच्चों को पहले बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो पता है बेटा क्या कहता है? मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। और लड़की, बस मैं तो बड़ी होके वीरांगना बनूंगी। और इस कविता का मूल तत्व है, हमें सदैव पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए, भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मुश्किलों का सामना मुस्कुराकर करना चाहिए। हमें अपने इरादों को पक्का रखकर अगर हमें ये काम करना है तो हमें ये काम जरूर करना है। अपने इरादों को पक्का रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता में ये बताया गया है कि बच्चों को ये बोला गया है कि तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में तुम्हारे राष्ट्रीय ध्वज रहे, हमारा बाल दल हमेशा सजा रहे, हमारा ध्वज कभी झुकना नहीं चाहिए, दल कभी भी रुकना नहीं चाहिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह सी दहाड़ हो, हमेशा हमें निडर होके हर सिचुएशन का, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें हमेशा निडर बने रहना चाहिए। मेघ गरजते रहे, चाहे मेघ बरसते रहे, चाहे बिजलियां कड़क उठे, चाहे वो तड़क उठे, हमें हमेशा निडर होकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। रातें हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, ये इतनी अच्छी सी कविता लिखित है किसके द्वारा? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा यह कविता रचित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। धीर मतलब धैर्यवान, डटो मतलब पीछे ना हटना, निडर मतलब जो किसी से ना डरे, जिसे किसी चीज का भय ना हो, प्रातः मतलब सुबह या फिर भोर। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है ध्वजा, ध्वजा, ध्वजा। दूसरा शब्द है प्रातः, प्रातः। तीसरा शब्द है गरजते, गरजते, गरजते। अगला शब्द है दहाड़, दहाड़। उससे अगला शब्द है बिजलियां, बिजलियां। उससे अगला शब्द है कड़क, कड़क। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द। अब आप इन शब्दों का बार बार उच्चारण करके इनका अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम लोग जो कविता हमने पढ़ी, अब हम उसका अभ्यास करते हैं। मतलब
अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को पढ़ के आपको उनको सही सही उनका उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हमें अपने लक्ष्य को कैसे रखना चाहिए? हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगला है, हमें मंजिलें कैसे पथ पर चलने से मिलती हैं? बताओ। वेरी गुड, हमें मंजिलें कठोर पथ पर चलने से मिलती हैं। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन प्रश्नों का आपको उत्तर सही सही लिख देना है। तो बताइए कि कविता के आधार पर निडर होकर कौन लक्ष्य प्राप्त करता है? बताओ। वेरी गुड, वीर। वीर ही अपने लक्ष्य को निडर होकर प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है? वेरी गुड, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें निडर और साहसी होना चाहिए। अगला है ग, बाधाएं आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, बाधाएं आने पर हमें निडर होकर अपनी मंजिल के रास्ते पर डटे रहना चाहिए कि कैसे हमारी जो मंजिलें हैं हमें उसे प्राप्त करना है। हमें अपनी उस मंजिल पर डटे रहना चाहिए। अगला है, वीरों को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? वीरों को हमेशा निडर होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 3, यदि हमें अपने लक्ष्य पता नहीं होगा तो हमारे जीवन की मंजिल दूर होगी या पास? तो बच्चों बताओ, जैसे मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या हासिल करना है, क्या पाना है, तो मैं मेहनत भी उस हिसाब से करूंगी। तो जितनी जितनी मैं मेहनत करती जाऊंगी हमारी मंजिल भी उतनी हमें पास दिखेगी। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य मुझे पता ही ना हो कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, मुझे मेरे जीवन में कैसे बढ़ना है आगे, तो हमारे लिए हमारी मंजिल बहुत दूर होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को लेके क्लियर है ही नहीं। हमारी मंजिल हमारे से बहुत दूर होगी। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ वाक्य। उन शब्दों को पढ़कर आपको इन वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थान पर इन शब्दों को भरकर यह वाक्य पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, छू लोगे एक दिन डैश शिविर को भी। किसको? छू लोगे एक दिन पर्वत शिविर को भी। मतलब अपनी मेहनत से तुम पर्वत और शिविर को भी एक दिन छू लोगे। ख, डैश है इसमें बाधाएं भी आए। इसमें क्या आएगा? संभव। वेरी गुड, संभव है इसमें बाधाएं भी आए। मतलब अगर आप किसी चीज का लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो उसमें संभव है कि आपकी जिंदगी में आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं भी जरूर आएंगी। अगला वाक्य है, गलत राह पर ना चले चलो तुम। लक्ष्य। अगला वाक्य है, लक्ष्य पर हमेशा मुड़ना। मतलब आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपको किस चीज को प्राप्त करना है। जब आपका लक्ष्य आपको पता होता है तो आपको कहीं और नहीं मुड़ना, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर मुड़ना है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ समान शब्द पे उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तकदीर।
तकदीर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? किस्मत। वेरी गुड, तो हम तकदीर को किस्मत से मिलाएंगे। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य का क्या होगा? वेरी गुड, उद्देश्य। तो हम लक्ष्य को उद्देश्य से मिलाएंगे। अगला शब्द है लालच। तो हम लालच का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? लोभ। तो हम लालच को लोभ से मिलाएंगे। अगला शब्द है पथ। तो हम पथ को मार्ग से मिलाएंगे, क्योंकि पथ का समान अर्थ वाला शब्द है मार्ग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सही शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ इन वाक्यों में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। आपको इसमें से सही शब्द चुनकर इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, कोई गरीब है तो कोई अमीर। कोई गरीब है तो कोई अमीर, तो इसमें आएगा कोई। दूसरा वाक्य है, लक्ष्य हमेशा डैश रखो, छोटे बड़े। लक्ष्यों को कैसे रखना चाहिए? हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को बड़ा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा। अगला वाक्य है, डैश मंजिल तुमको मिल जाएगी, कुछ या फिर हर। वेरी गुड, हर मंजिल तुमको मिल जाएगी। अगर आप मेहनत के रास्ते पे चलोगे, मेहनत करोगे, तो आपको आपके जीवन की हर मंजिल मिल जाएगी। अगला वाक्य है, बाधाओं से डैश चलो, मुड़ते या फिर लड़ते। तो इसमें सही शब्द आएगा लड़ते। बाधाओं से हमेशा लड़ते चलो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है? तो बच्चों, जैसा कि पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि हर व्यक्ति के अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर होता है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है। आप लोगों का क्या लक्ष्य है? इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो चलिए अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, इन वीरों को इनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वीरों का चित्र दिया गया है। इन वीरों को आपको इस पहाड़ तक पहुंचाने में मदद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन वीरों को हम इस रास्ते के जरिए आसानी से हमने इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अगला है, जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 9, दिए गए वीरों में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वीरों का चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ लड़कियों ने अलग अलग तरह की पोशाक पहनी हुई है। मतलब ये अलग अलग धर्म को दिखा रही हैं। पहली लड़की हिंदू धर्म को दिखा रही है, दूसरी मुस्लिम रिलीजन को दिखा रही हैं, तीसरी पंजाबी या फिर सिख धर्म को दिखा रही हैं, और आखिरी लड़की है जो क्रिश्चियन धर्म को दिखा रही हैं। तो बच्चों, ये चारों लड़कियां अलग अलग धर्म को दिखा रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी या फिर सिख और क्रिश्चियन। तो आपको इन चारों लड़कियों में, इन चारों वीरों में प्यारा सा सुंदर सा रंग भरना है, साफ सफाई के साथ। याद रखें, गंदगी से आपको रंग नहीं भरना। साफ सफाई के साथ अपनी अपनी नोटबुक्स या बुक्स में इनमें रंग भरेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10, क्या आपने अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति की है जिसके प्रभाव से अन्य लोगों को सकारात्मक के पथ पर चलने की प्रेरणा मिली हो? यदि हाँ तो बताइए। तो बच्चों, आपका जीवन का क्या लक्ष्य है? क्या आपने अभी तक अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त किया है? जिस भी लक्ष्य की आपने प्राप्ति की हो,
उसमें आपने क्या क्या मेहनत की है, कैसे आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, बताइए, ताकि उसके प्रभाव से बाकी लोगों को एक पॉजिटिविटी यानी कि एक सकारात्मक के पथ पर चलने की प्रेरणा मिले कि वो भी कैसे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप अपने अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये कविता जो हमारे राष्ट्र ध्वज, हमारे राष्ट्र के ऊपर थी, आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली क्लास में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।